हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने एस ब्लॉक यूनिट कंप्लीट किया और पीरियोडिक टेबल का बेसिक इंट्रो उसके पहले की यूनिट में पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और यहाँ हम लोग प्रॉपरली ग्रुप का स्टडी करेंगे। उससे पहले पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं, इनकी क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उनको जान लेते हैं और साथ ही साथ इस पूरे यूनिट का इंट्रोडक्शन हो जाए और कौन कौन से ग्रुप हैं जो हम लोग इस लेवल में पढ़ेंगे, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका स्टडी करेंगे प्रॉपरली उन ग्रुप में पाए जाने वाले मेन एलिमेंट्स के आधार पर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम इन्हें डिफाइन करें बाय द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो simply we says that an element of periodic table who have their electronic configuration ns2 np1 to np6 are known as p block element, या इसे हम यहां भी रिप्रेजेंट करें ns2 np1 से np6 तक। तो डेफिनेशन बन गई कि आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 से np6 तक होता है, वे p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जब हम आउटलाइन में जाते हैं तो s ब्लॉक लेफ्ट साइड, P ब्लॉक राइट साइड, D ब्लॉक मिड में और F ब्लॉक सबसे नीचे। ये हम लोग बेसिक इंट्रो में पढ़ चुके हैं जब हमने पीरियोडिक टेबल आपको स्टडी कराया था। तो अगर हम केवल इस P ब्लॉक का आउटलाइन लें तो इसे 6 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इन 6 कॉलम को अलग अलग वर्गों के रूप में डिफाइन किया गया, नॉमिनेट किया गया। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं यहां, क्या क्या इनका नॉमिनेशन करेंगे और कॉलम नंबर क्या देंगे इसे। इससे पहले की जो यूनिट हम लोगों ने एस ब्लॉक कंप्लीट की है उसमें पढ़ा था 2 वर्ग, एक फर्स्ट ए और दूसरा सेकंड ए, एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक को। और अब हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं पी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक को गैप करें और पी की तरफ जाएं। स्टार्ट लेंगे थर्ड ए से, पहला ग्रुप होगा, देन फोर्थ ए, देन फिफ्थ ए, 6A, 7th A एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th और लास्ट करेंगे इसका 0 ग्रुप से, शून्य समूह से। और अगर हम कॉलम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करें, कॉलम संख्या डिवाइड करें, तो 2 कॉलम पहला और दूसरा तो यस ब्लॉक में थे और 10 कॉलम सीरियलाइज करेंगे डी ब्लॉक के लिए, तो 2 यहां और डी के 10 मिलकर के 12 हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे कॉलम नंबर 13 से। तो ये हैं कॉलम 13, 14, 15, 16, 17 और कॉलम नंबर 18 के एलिमेंट्स। और प्रॉपरली इन्हीं एलिमेंट्स को कह रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इस आउटलाइन के आधार पर हम इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे और प्रत्येक ग्रुप किस नेम से जाना जाता है, क्या इनका नॉमिनेशन है, इनको भी समझते हैं और फिर आते हैं कि कौन से ग्रुप है जिनका हमें स्टडी करना है। तो आइए इन्हें क्लासिफाइड कर लेते हैं।
सबसे पहले हम अगर पीरियड्स की बात करें, आवर्तों की बात करें, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट था, उसके पैरेलल हीलियम आता है। तो स्टार्ट लेंगे यहां थर्ड ए का बोरॉन से, जो कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। लेटरल चलने पर पीरियड्स मिलेंगे, और मैंने पहले ही कहा है आपको कि इन्हें आवर्तों के रूप में जानते हैं, और जब ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो ग्रुप मिलते हैं और इन्हें वर्ग कहते हैं। तो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट हुआ है, देन थर्ड एल्यूमिनियम, फोर्थ गैलियम, फिफ्थ इंडियम, सिक्स्थ थैलियम। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो इस ग्रुप के स्टडी एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। 7 पीरियड एलिमेंट्स को स्टडी में सबमिट नहीं करते हैं, इसलिए यहां नहीं लिख रहे हैं। तो इस प्रकार हम इस पी ब्लॉक की समरी को इन कॉलम्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे थर्ड ए में एलिमेंट्स मिले बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसी प्रकार फोर्थ ए के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, पीबी। फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। 6 ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। जबकि 0 ग्रुप एलिमेंट्स में जाएं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इस प्रकार पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इन ग्रुपों में वितरित किए जाते हैं। So first we discussed about the nomination of properly group or column numbers and especially nomination of P block elements. Third A group elements have 2 main metals, boron and aluminium. So especially this group is known as boron family, also known as aluminium family. थर्ड ए वर्ग के तत्वों को बोरान परिवार के तत्व या एल्यूमिनियम परिवार के तत्व कहते हैं। जबकि फोर्थ ए ग्रुप में जाएं, यहां कार्बन और सिलिकॉन मेन एलिमेंट्स हैं, आल्सो नेम्ड कार्बन फैमिली एंड मॉडर्न बुक्स नॉमिनेशन इज सिलिकॉन फैमिली। इन्हें कार्बन परिवार के तत्व भी कहते हैं और सिलिकॉन परिवार के तत्व भी कहते हैं। फोर्थ ए ग्रुप 2 एलिमेंट्स मेन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, बट मेनली दिस ग्रुप इज नोन एज नाइट्रोजनस फैमिली। इसे नाइट्रोजन परिवार के रूप में पढ़ते हैं। 6 ए, इन इट ऑक्सीजन इज मेन एलिमेंट, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। इसे ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहते हैं। And 7th A group is most important here. It is called halogens because it have a taxonomical word
halo and gena. I produce sea salt. It means I produce sea salt. The elements used for the formation of salts. So they are called halogens, and especially by the basis of classification. An element of p block who have 7 electrons in outermost orbital are known as halogen. In it, fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine elements are present. So seventh group is called halogen family. And most important, last group, zero group. इसे शून्य समूह कहते हैं, और जीरो ग्रुप को कई नामों से नॉमिनेट करते हैं. नोबल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें, कई नामों से हम इन्हें पढ़ पाते हैं. और इन्हीं रूप में क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो नाम लिए हमने. इनिट, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon are the main elements. ग्रुप में चलें, नॉमिनेट करें इन एलिमेंट्स को. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, रेडॉन. इस तरह से ये एलिमेंट पी ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं. सो वी सेज दैट पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. एंड एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल who have their electronic configuration NS2, MP12, MP6 are known as representative elements. इन्हें प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के जो मेन एलिमेंट्स हैं वे बाकी अन्य एलिमेंट्स के लिए उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वे गुणों में, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में समानता प्रदर्शित करते हैं. तो इसलिए इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के रूप में भी जानते हैं. प्रॉपरली जब हम ग्रुप में होंगे स्टडी के लिए, तो इन ग्रुप के एलिमेंट्स का आपको फंडामेंटल ट्रिक दूंगा, ताकि इन एलिमेंट्स को लर्न करना इजी हो जाए. और उससे पहले समझ लेते हैं कि पी ब्लॉक को किन पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया. पी ब्लॉक को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं. सबसे पहले 2 कॉलम्स, थर्ड ए एंड फोर्थ ए आर कॉल्ड पी फर्स्ट. इन्हें पी फर्स्ट कहते हैं. जबकि फोर्थ ए एंड फिफ्थ ए आर नोन एज पी सेकेंड. और लास्ट के 7th ए और 0 इन्हें कहते हैं पी थर्ड. तो पी ब्लॉक को हमने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया. पी फर्स्ट, पी सेकेंड और पी थर्ड. अगर हम इन्हें यहां रिप्रेजेंट कराएं, तो पी फर्स्ट में ग्रुप मिलेंगे थर्ड ए और फोर्थ ए, जबकि पी सेकेंड में ग्रुप मिलेंगे 5th ए और 6th ए, और जबकि पी थर्ड में 7th ए और लास्ट करेंगे 0 से. तो अभी यहां इस स्टैंडर्ड में हमें केवल पी फर्स्ट वाला पार्ट कवर करना है, और 2 ग्रुप थर्ड ए और फोर्थ ए इनका स्टडी करना है. प्रॉपरली इस ग्रुप के मेन एलिमेंट्स हैं, जिनके कंपाउंड हैं, उनका स्टडी करना है. तो अब हम लोग जब इस यूनिट में इंटर करेंगे, तो इस यूनिट को 2 पार्ट में बांट लेंगे. पहला चैप्टर उठाएंगे थर्ड ए का,
और इसको कवर करते हुए चलेंगे 4th ए में। लॉन्ग यूनिट है, टर्म बाय टर्म इसका स्टडी करेंगे और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक भी जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, और पहले सेक्शन को लेंगे, 3rd डे स्टार्ट करेंगे, जिसे नॉमिनेट किया हम लोगों ने बोरॉन फैमिली। और बोरॉन फैमिली में पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जैसा कि एस ब्लॉक में भी हमने पढ़ा है। उनके हिंट्स, वो सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो रिमार्क कराए थे, उनके आधार पर हम पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे और फिर साथ ही साथ हम लोग कंपाउंड का स्टडी करेंगे।